हाय गाइस, मैं हूँ प्राजिता। आज मैं फिर से आपको कहानी सुनाऊंगी। एक सुंदर गांव था। उसमें दो परिवार रहते थे। एक राहुल का परिवार था और एक मोहन का परिवार था। इन दोनों की आपस में नहीं बनती थी, लेकिन इनके बच्चे एक साथ पलते थे। एक दिन दोनों खेल रहे थे, तभी वहां से नीता आ जाती है। गौरी, तुम जहाँ खेल रही हो और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रही हूँ। चलो जाकर पढ़ो। इस लड़के के साथ मत खेलो। चिंटू, चलो अंदर। तुम इस लड़के के साथ नहीं खेलोगे। तुम भी इन जैसे बदतमीज हो जाओगे वरना। हे सुनीता, आ गई फिर से ड्रामा करने। तुझे कोई काम नहीं है घर पर? काम किया कर, लड़ाई की तरफ ध्यान रहता है तुम्हारा। मोटी भैंस कहीं की। चल कर किसे बोल रही है? बड़ी आई चमक छल्लो। अगर मुझसे फिर से ऐसी बात की ना, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी पागल। ये चमक छल्लो किसको बोला? मोटी भैंस कहेगी। जाकर भैंस का गोबर उठा। आई बड़ी चमक छल्लो जैसी बोलने वाली पागल। मोटी भैंस किसे बोला? सूखी लकड़ी कहेगी पागल। जा अपने घर जा, अपने पति का जाकर दिमाग खाओ। सूखी लकड़ी कहेगी। अगर मुझे घर जल्दी ना जाना होता ना, तो आज ही तुम्हारे छंगड़ मंगड़ कर देती। फिर टीना अपने घर आ जाती है। फिर राहुल भी आ जाता है। टीना, मैं 2 दिनों के लिए माँ के पास जा रहा हूँ और चिंटू मुझसे कह रहा है कि मैं भी दादी के पास जाऊंगा। अच्छा, तो कब जा रहे हैं आप लोग? बस जब टिकट आ जाएगी तभी ही हम लोग निकल जाएंगे। शाम तक तो टिकट आ ही जानी चाहिए। अच्छा, तो जल्दी से वापस आ जाइए। मुझे जाना डर लगता है। फिर राहुल चल जाता है। सुनीता, मुझे मेरे दोस्त पांडुराम के घर जाना होगा। उसका फोन आया था, वो परेशान था। ठीक है, आप चले जाइए, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि क्या बात है। अरे नहीं, उसने कुछ नहीं बताया। मैं शाम को चला जाऊंगा और मेरे साथ गोरी भी जाएगी। फिर मोहन चली जाता है। फिर रात हो जाती है। सुनीता सॉरी होती है, लेकिन टीना को नींद नहीं आई। टीना को डर लग रहा था, क्योंकि ग्रहण की रात थी और टीना को एक बात नहीं याद थी कि ग्रहण की रात को डैन आजाद हो जाती है। फिर डैन गांव में आ जाती है। फिर डैन लोगों को ढूंढने में लगती है। और फिर डैन सुनीता के घर आ जाती है। कितने दिनों बाद मिली है मोटी औरत। कहाँ भाग रही है? अब तो इधर आ जा, मेरी भूख शांत कर दे मोटी। अरे मुझे मत खाओ, मैं तो बहुत मोटी हूँ। तुम भी मोटी हो जाओगी।
फिर डैन टीना के घर आ जाती है। हाँ, मोटी ने तो ठीक ही कहा था, तुम तो बहुत स्लिम हो, तुम्हें ही खाऊंगी। तुझे तो मैं धीमी आंच पर पकाकर अच्छे से मसाला डालकर खाऊंगी। मुझे मत खाओ, मेरा पति तो बोलता है मैं उसके गले की हड्डी हूँ। तुम अगर मुझे खा लिया तो गली गली खाते फिरोगी। तुम मोटी को ही खा लो। फिर डैन सुनीता के घर चली जाती है। मोटी, अब इधर आजा, मैं तुझे ही खाऊंगी, उसे नहीं। हे डैन, मैंने तुमसे बोला था ना कि मुझे मोटापा है, मैं बहुत मोटी हूँ। अगर मुझे खाओगी तो ऐसे उड़ती नहीं फिरोगी, गली में रेंगती फिरोगी, फिर तुम्हारे हाथ कोई नहीं आएगा। तुम दोनों ने मुझे बेवकूफ समझा है, अब मैं तुम दोनों को खाऊंगी। चलो मेरे साथ उसके घर। बहुत हो गए ड्रामे। फिर दोनों टीना के घर चली जाती है। टीना सोचती है डैन फिर आ गई। आस पास के इलाके में हरी डैन कहते हैं मुझे, मेरे नजरों से कोई नहीं बचा आज तक। तुम्हें कहा था मोटी को खा दो, अभी तक नहीं खाया तुमने इसे। छुछुंदर की शक्ल वाली, मुझे को खाएगी, तुम्हें खाएगी वो। मोटी समझा कर, अगर वो तुझे खा लेगी तो धरती में से बोझ कम हो जाएगा, तो समझती नहीं। हे शमक चलो, तुम भी तो धरती पर ही रहती हो, तुम कौन सा पानी के नीचे रहती हो। ऐसे झगड़ा क्यों कर रही हो? मैं तुम दोनों को एक साथ ही खा लूं। ये कामचोर निकम्मी, अपने पति का खून पीने वाली औरत, आज किसी के तो काम डैन के पेट में। भैंस कहीं की, मेरा दिमाग मत खा। ये चमक चलो, मेरी बात ध्यान से सुन। ये जो डैन है ना, ये कल सुबह तक गायब हो जाएगी। हम लोगों को बस रात तक जिंदा रहना होगा। हम लोग मंदिर में जाकर छुप जाते हैं, ये डैन वहां नहीं आएगी। मोटी भैंस, ये भी तो सोचो जरा, कैसे इस डैन से पीछा छुड़ाए। हे सूखी लकड़ी, अगर मुझे मोटी भैंस कहा ना तो मैं छोड़कर चली जाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें मैं मोटी भैंस नहीं कहूंगी, कुछ सोचो अब। हे डैन, साथ वाले घर में हमारी एक और सहेली है, उसे भी लेकर आओ, हम तीनों को साथ में खा। अगर सहेलियां हो तो ऐसी, एक मरेगी तो मरेगी, लेकिन तीसरे को भी ले डूबेगी। हाँ, तो उसे ऐसे कैसे छोड़ दे, वो हमारी पक्की सहेली है। फिर डैन चली जाती है, फिर दोनों भाग जाती है। फिर दोनों मंदिर में चली जाती है। हाँ, वो डैन बाहर ही घूमती रहेगी, लेकिन अंदर नहीं है। तो ठीक है, बाहर ही घूमने दो इसे, हम यहीं सुबह तक इंतजार करेंगे। फिर डैन सहेली को ढूंढने लगती है। इस मौके के सहेली तो यहाँ आई नहीं, मुझे जहाँ क्यों भेजा? तो इन दोनों ने मुझसे चालाकी दिखाई, अब मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। फिर डैन सब्जी का ढूंढने लगती है। मोटी भैंस, बाहर निकल कर देखो, मैं तुम्हारी सहेली को लेकर आई हूँ। सूखी लकड़ी, बाहर निकल कर देखो तो सही, आज मैं तुम्हें खाऊंगी। फिर सुबह हो जाती है और डैन खेद हो जाती है। टीना, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी। चलो कोई बात नहीं, मुझे भी माफ कर दो, हम दोनों कभी नहीं झगड़ा करेंगे। फिर दोनों अच्छे से रहने लगते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर देना बच्चों।